नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। यहां राहुल गांधी दलितों और जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तभी वहां लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमें चुप नहीं करा सकते। मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा, माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। आज देश संविधान दिवस मना रहा है और इस मौके पर अखिलेश यादव संसद भवन पहुंचे। उन्होंने संभल हिंसा पर बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा, हम संभल जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग हमें जाने ही नहीं देंगे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात ना सुन पाए इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते। दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? और संभल हिंसा पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। संभल के सांसद विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते ही हिंसा भड़की। हिंसा में मारे गए सभी 4 लोग पठान हैं। सूत्रों के मुताबिक तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है। जांच में पुष्टि हुई है, पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही हैं, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा के पीछे मुस्लिम नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसकी वजह से गोलियां चली। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल संभल हिंसा के पीछे की जो कहानी सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि जो हिंसा हुई थी वो पूर्व नियोजित थी और इतना ही नहीं, पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी और गोली से, राजनीतिक की गोली से जान गई है। तो संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई बातें सामने आई, उसकी डिटेल अब आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा के पीछे मुस्लिम नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आई, जिसकी वजह से गोलियां चली और तुर्क बड़ा या पठान महान हिंसा की ये बड़ी वजह रही। सूत्रों के मुताबिक जियाउर रहमान वर्ग के समर्थकों ने गोली चलाई थी और गोलीबारी में जो लोग मारे गए वो पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक हैं। और हिंसा में मारे गए सभी लोग पठान हैं। तुर्क और पठानों के बीच पुरानी लड़ाई है। तुर्क सांसद के लोगों ने पठान विधायक के समर्थकों के ऊपर गोली चलाई। तो यह पूरा मामला आखिर था क्या? इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है हाल ही में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बड़ी बातें सामने आई हैं। वहीं संभल हिंसा में अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं और एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की।
भीड़ के अंदर से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। एफआईआर में यह भी जिक्र है कि भीड़ ने आंसू गैस के गोले छीनने की भी कोशिश की और साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामगोपाल यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले हिंसा करते थे, आज वो हिंसा की बात कर रहे हैं। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। नहीं सर, ये कहा गया था कि सांसद का नाम आया है जो एफआईआर दर्ज हुई है कि उन पर भड़काने का आरोप है। जो अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। नहीं, ये कहा गया है कि कुंदरकी में और बाकी जो चुनाव परिणाम आए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। नहीं, कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। सपा का डेलीगेशन सर जा रहा है संभल में जांच करने के लिए। नहीं, कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू सनातन यात्रा यूपी के झांसी पहुंच गई है, जहां उनकी पदयात्रा के दौरान किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक दिया, जो धीरेन्द्र शास्त्री के सिर पर लग गया। हालांकि बाद में यह पता चला कि किसी युवक का मोबाइल फूलों के साथ आ गया था। लेकिन सवाल सुरक्षा का है। अगर मोबाइल की जगह कुछ और होता तो लापरवाही का जिम्मेदार कौन होता। तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाबा बागेश्वर की पदयात्रा, जो कि लगातार जारी है। मुंह पर उनके मोबाइल फोन लगा। कहा यह जा रहा है कि एक शख्स जो फूल बरसा रहा था, गलती से उसके हाथ से मोबाइल फोन छूट गया। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं, ये रेड कलर का सर्कल, जहां आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल फोन आता है और बाबा बागेश्वर के मुंह से टकराता है सीधे। धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला, किसकी साजिश? पदयात्रा में फूल के साथ फेंका मोबाइल, बाबा को आई चोट, किसकी नीयत में खोट? किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। हिंदुओं के लिए सड़क पर उतरे बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। यूपी के झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा पहुंची, जहां पदयात्रा के दौरान किसी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर फूलों के साथ मोबाइल भी फेंक दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मोबाइल बाबा के चेहरे पर लगा। मोबाइल लगने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे उठाते हैं और कहते हैं कि किसी ने मोबाइल हमको फेंक कर मारा, मोबाइल हमको मिल गया है। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। हमले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि किसी उत्साही युवा का मोबाइल गलती से फूलों के साथ आ गया। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था, जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो वापस भी कर दिया गया है। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि चिंता मत कीजिए, जहां जहां सरकार की जिम्मेदारी होगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। बागेश्वर धाम पर जो है परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद है, जय श्री राम की उद्घोषणा है, बजरंगबली झंडे में साथ चल रहे हैं। कोई मोबाइल फेंककर बागेश्वर धाम जी पर नहीं फेंक सकता। किसी उत्साही नौजवान में जय श्री राम बोलते हुए हाथ से छूट गया होगा। घबराइए मत, बजरंगबली साथ चल रहे हैं।
दरअसल हिंदू सनातन पद यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। पाकिस्तान में 2% बचे हैं और भारत में 2% थे, 22 हो गए हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन पदयात्रा इन दिनों चर्चा में है। ऐसे में इस पदयात्रा पर उपद्रवियों की भी नजर है। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट,